आज जो हमारे पास में गेस्ट है यहाँ पर, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेस कोच है, सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, ऑथर हैं, उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, उनके 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली भूपेंद्र सिंह राठौर। थैंक यू। बहुत कम लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से नीचे वालों को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक उनमें से एक संदीप सर है। सो गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, बिकॉज ये जो इनिशिएटिव है, ये हम जैसे कई लोगों को जो कि संदीप सर को एक आइडियल मानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सो सर, आई वुड से दैट दिस इज रियली रियली हेल्पिंग इवन ऑल ऑफ अस to grow exponentially and to reach to those people probably whom we are not able to reach. मेरा ये जो इनिशिएटिव है, इसके मेरे 2 मोटिव हैं कि एक तो ये है कि आपके जैसे अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, एंड सेकंड कि ऑडियंस को भी हर बार कुछ नया मिलता है। Absolutely. एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। अब मुझे कब तक सुनते रहोगे? बोर नहीं हो गए क्या? Never sir. नेवर। सुनते रहने का दिल करता है। सिर्फ सुनते रहने का दिल करता है। बीवी हूं मैं आपकी। तो अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आप में से किसी के पास में भी कोई क्वेश्चन है सेल्स से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ तक सही है और किस तरह से काम करता है ये हमारे जीवन में। मैं इसको यही कहता हूँ कि एवरीथिंग इज एन एक्शन एंड रिएक्शन। आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं दिल्ली पहुंचूं, इस स्टूडियो में आऊं, तो मैं यहां पहुंच गया। सो 90% इट ऑलवेज वर्क्स, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। इट्स ऑल अबाउट व्हाट वी रियली पुट आवर एनर्जी इनटू। वो एनर्जी मैनिफेस्ट होनी है। हेल्थ पे काम किया, हेल्थ में आईएएस बनने के लिए कोशिश किया तो कई लोग आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू बिकम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है कई लोगों के, अरे इतना कंपटीशन है, इस कंपटीशन में मैं आईएएस बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, क्या मैं सच में देश के लेवल पे सर्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो पीपल आर पुटिंग द हार्ड वर्क, बट कहीं ना कहीं जो डेंट है वो डाउट का डेंट है। कभी कभी हम नेगेटिव एनर्जी का बोल सकते हैं, कभी कभी पास्ट के कर्मास के कारण वो काम नहीं करेगा। बट जहां जहां आप एनर्जी डालेंगे, आप वहां से आप रिजल्ट देखेंगे। इस दुनिया में देखिए, किसी ने एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश की तो वो एवरेस्ट चढ़ा गया, किसी ने चांद पे जाने के लिए कोशिश की तो चांद पे जा रहे हैं। इलोन मस्क दिन और रात वो कोशिश कर रहे हैं कहाँ, मार्स पे कॉलोनाइजेशन करने की। सो ही इज totally doing that, he is into it. So I think it is all about putting the energy where you want to put, and then आपको मिलेगा। वो काम तो करता है, बट वैसे नहीं करता जैसा कि लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, सोचने से हो जाएगा, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। जिसको अगर हम लॉजिकली सोचें तो उसको हम बड़े आसानी से रूल आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो गांव में है और बहुत ही भूखा है, भूख से तड़प रहा है, और 24 घंटे उसके माइंड में एक ही थॉट चल रहा है। क्या चल रहा है वो थॉट? खाना। क्या खाना खुद चल करके उसके पास में आता है? नहीं आता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कहोगे हार्डवर्क से सब कुछ हो जाता है, तो हार्डवर्क तो बहुत लोग करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप कहोगे सोचने से हो जाता है, मैं कहूंगा बहुत लोग हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप बैठे हो, ये सोचते रहो ये बॉटल खुद चल करके आपके पास में आएगी। अगर आ जाए तो मुझे बता देना, कभी नहीं आएगी। तो लाइफ इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें दिखती है बाहर से, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में लाइफ में, बिकॉज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इट। कई ऐसी एंट्रेंसेस होती है जिसको क्रैक करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वहां पे क्या सिर्फ सोचने से हो जाता है? नहीं, सोच तो सभी रहे हैं, तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। तो देयर इज अ प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, डूज एंड डोंट्स। देयर इज डिसिप्लिन दैट नीड्स टू बी देयर। हार्डवर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। उसके अलावा कुछ इनहेरेंट हमारी क्वालिटीज होती है, उससे वो मैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे ऐसे कुछ निकम्मे लोग होते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। अब आप कितना भी पढ़ा लो, मेरे को कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि आप पढ़ा रहे होगे, मेरा ध्यान कहीं और ही होगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसा काम कराओगे जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जैसे फोटोग्राफी, वो मैं कर सकता हूं 12-12 घंटे। तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन लाइफ, जिसके बेस पे या तो सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जा रहे हो और कह रहे हो कि मेरे पास में फेरारी आ जाए, तो क्या उससे आ जाएगी? लेट्स थिंक अबाउट इट। उससे क्या होगा? आपको चारों तरफ फेरारी दिखने लग जाएगी। वेरी ट्रू। क्योंकि आपका माइंड वहां पे चला गया है। तो आप रोड पे जाओगे, जहां भी जाओगे आपको फेरारी दिखेगी। और हो सकता है इस लालच की वजह से, ये जो आपके अंदर ग्रीड आई फेरारी की, आप डिजर्व तो करते नहीं हो,
कोई इंसान आए, वो आकर के कहे तुम्हें क्या चाहिए, अब आपके माइंड में क्या घूम रहा है 24 घंटे? फेरारी। कौन से कलर की चाहिए? रेड। कब चाहिए? अभी चाहिए। अभी पागल हो क्या? मे बी 5 साल बाद। ऐसी तो बोलते हैं ना कि गोल सेटिंग करो, 5 साल बाद आपने ये तीनों चीज अपनी बता दी, अब आपने अपनी डोर उस इंसान के हाथ में दे दी है, वो आपको जैसे चाहे वैसे नचा सकता है। ये देखो, ये रास्ता है। आप कहोगे ओह माय गॉड, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट एंड आई गॉट इट। मेरे को मिल गया वो रास्ता जो चाहिए था, जबकि वो रास्ता है उसकी फेरारी का। आपकी आए ना आए, उसकी पक्का आएगी। 100%। हो सकता है आपकी मारुति बेचनी पड़ जाए आपको। आप मेरे से पूछोगे एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे अंदर अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आई वुड से स्मार्ट वर्क, बिकॉज दैट इंक्लूड्स हार्ड वर्क। वेरी ट्रू। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो सेल्स से रिलेटेड है, बिकॉज क्या होता है कि आप इस टाइम पे सेल्स में काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। बट सर कुछ लोग हैं जो स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं बट उनको बहुत ज़्यादा फेलियर चीज़ें देखने को मिलती है, वो सेल्स नहीं कर पाते चीज़ें ठीक से। तो उस टाइम पे उनके लिए क्या स्टेप्स हैं कि उनको फॉलो करें और वो अच्छा करें सेल्स में और तो आगे बढ़ें? सबसे बड़ी ये स्टोरीज जो घूमती है, सेल्स इज फियर, सेल्स इज फियर, सेल्स इज फियर, सबसे पहले इस स्टोरी को आप हटा दीजिए, क्योंकि सेलिंग इज हेल्पिंग। किसी ने मुझे, मेरे पास आया कोई और उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा भूपेंद्र पब्लिक स्पीकिंग तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आईटी के फील्ड में, मैं दिन रात कंप्यूटर चला रहा हूं, मैं यहाँ गुड़गांव में कन्वर्जिस में काम करता था और यहाँ से फिर मैं गया पुणे, तो कंप्यूटर फील्ड में पब्लिक स्पीकिंग का कोई रोल नहीं था संदीप सर, लेकिन किसी ने मुझे सिखाया पब्लिक के सामने बोलो, और मैं उससे डर गया। तो बेचने वालों से डर बचपन से ही हमें लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बेच रहा है मतलब हमें लूट रहा है, और हमारे माइंड में भी यही स्टोरी है। जब हम बेचने जाते हैं किसी को तो हमारे माइंड में भी यही आता है, अरे बेच रहा है, लोग सोच रहे हैं ये लूट रहा है। बट मुझे ये बताइए, बिना बेचे वो लड़की मुझे मोटिवेशनल स्पीकिंग का प्रोग्राम या पब्लिक स्पीकिंग का प्रोग्राम बेच नहीं सकती थी। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, क्या उन्होंने मुझे बेचा या उन्होंने मेरी सबसे बड़ी हेल्प कर दी? हेल्प करी। तो वापस से मेरे साथ सब लोग बोलिए, सेलिंग इज हेल्पिंग। जब जब आप सेल्स कर रहे हो और अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है, तो यू आर हेल्पिंग द वर्ल्ड और नॉट? तो सबसे पहली फीलिंग होनी चाहिए जब भी आप सेल्स करने जाओ, दैट आई एम हेल्पिंग द वर्ल्ड। बट यस, ओनली यू नीड टू एंश्योर दैट योर मोटो शुड नॉट बी जस्ट टू फिल योर फैमिली और योर मनी और योर फरारी। योर मोटो हैज टू बी रियली जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। दूसरी चीज, मेरा एक ही फिलॉसफी है, माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट। अगर मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है तो उसके बाद मैं सेल्स इस लेवल पे करूंगा कि फिर मेरा मंत्रा एक ही होगा, सेल टिल दे आइदर बाय और टिल दे डाई। टिल दे डाई डजंट मीन दैट दे लिटरली डाई, टिल दे लिटरली पुश मी आउट ऑफ द डोर कि यार भाग जाओ यहां से, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मेरे को मेरे प्रोडक्ट पे विश्वास है, मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, मुझे पता है ये प्रोडक्ट पब्लिक स्पीकिंग का जब मुझे किसी ने सेल किया तो उसे इतना विश्वास था कि रात को 10 बजे वो मेरे पास आई और 10 बजे आके, भूपेंद्र यू शुड एनरोल, यू शुड एनरोल, यू शुड एनरोल। एंड आई वाज लाइक, मैम आप इतना पीछे पड़े हो, मैं कल कर लूंगा। उनको पता था कि कल पे छोड़ा तो ये कभी नहीं आएगा हाथ में। एंड दोस्तों, इट रियली हेल्प मी बिग टाइम। सेलिंग इज नॉट अबाउट ओनली सेलिंग एंड गेटिंग मनी, सेलिंग इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। मुझे मेरे बेटे को भी पढ़ने के लिए अगर इंस्पायर करना है तो आई नीड टू फाइंड अ वे टू सेल हिम दैट आइडिया कि बेटा ये पढ़ के ये हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मुझे अपने आप को भी कुछ किसी लेवल के लिए मोटिवेट करना है तो मुझे अपने आप को भी बहुत सारी दलीलें देनी पड़ती है कि ये करो ये करो। सो सेल्स कहाँ नहीं है ये बताइए। बट कई बार ये द ओनली रीजन वी ऑल डोंट लाइक इट, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग जो सेल कर रहे हैं उनका मोटो अलग हो जाता है। उनका मोटो ये रहता है कि बस कस्टमर को प्रोडक्ट चला जाए, हमारे पास पैसा आ जाए। माई सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज दैट ओनली सेल वॉट यू बिलीव इन एंड वॉट इज रियली गुड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड फॉर दिस कंट्री। दैट इज वॉट आई कैन से। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं सर? प्लीज If you प्लीज don't प्लीज। mind। दोस्तों, मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया और मुझे पैसा कमाना भी नहीं आता था यहाँ पे आके, और कुछ भी करना नहीं आता था। तो 2017-18 में मैं बहुत बड़े लोन में चला गया था सर। और लोन में क्यों चला गया? क्योंकि मुझे बिजनेस करना नहीं आता था। आई एम द फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन इन माय फैमिली। किसी ने सिखाया नहीं, सब तरफ से लोन ले चुका था मैं, बैंकों से ले चुका था, दोस्तों से ले चुका था। आई वाज सो डिसहार्टन क्योंकि बैंक वालों के रोज फोन आ रहे थे। वी वर लाइक लिटरली, मैं 2017-18 में इमोशनली आई वाज गोइंग थ्रू, लाइक जब इतना सब कुछ हो जाता है ना स्टेज से, तो आप मोटिवेट कर रहे हो सबको, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है, तो मैं डीमोटिवेटेड हो गया पूरा। फिर 1-1.5 साल बहुत बहुत मुश्किल गया वो 1-1.5 साल।
उसके बाद मैं सर मेरे एक गुरु के पास गया, उनका नाम है नित्य शांति, वो स्पिरिचुअल गुरु है मेरे। उन्होंने मुझे बिठाया अपने साथ में 2018 में वापस से, और उन्होंने मुझसे पूछा तू आया क्यों था ट्रेनिंग के फील्ड में। मैंने कहा सर मैं आईटी में था और मुझे किसी ने कहा पब्लिक स्पीकिंग करो, ये सब करो, और मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। मैं सिर्फ यही शेयर करना चाहता था, मेरा कभी उद्देश्य नहीं था पैसा कमाना, वो तो मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है, तो दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू। तो उन्होंने कहा भूपेंद्र तू आया था लोगों को हेल्प करने। मैंने कहा यस। तो तूने की, तू तो हर प्रोग्राम के पैसे चार्ज कर रहा है बहुत सारे। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। तो बोले एक तेरा कोई भी प्रोग्राम जो तुझे दिल से अच्छा लगता है और तुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है दुनिया को चेंज करने की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू कर दे। एंड संदीप सर तो कर ही रहे हैं इतने सालों से, ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आई थिंक फर्स्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि इट इज द ओनली चैनल, इट इज द ओनली चैनल इन द वर्ल्ड सर, एवरीबडी नोज, इट इज अ नोन फैक्ट कि आप YouTube से भी पैसा नहीं कमाते, न एक भी एंगेजमेंट से पैसा कमाते, और पैसा देने के लिए आपको शायद आज एक एक सेशन के 10-10 करोड़ रुपए देने को लोग तैयार हो जाएं, बट देन ही डजंट चार्ज फॉर दैट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टू दिस नेशन आई थिंक। मेरे टीचर ने कहा सर कि भूपेंद्र तू इस फील्ड में आया, एक तेरा प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम जो तुझे दिल से अच्छा लगता है, जो लोगों के लिए बदलाव ला सकता है, वो फ्री करना शुरू कर दे। एंड वाइल सेइंग दैट, वाइल स्पीकिंग दैट, he recited one line and that became my mantra of living. The line was, when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. एंड दोस्तों 2018 में मैंने बस ब्लाइंडली सर वो मंत्रा फॉलो किया। मेरा एक प्रोग्राम होता था और वो मैं पहले चार्ज करके करता था, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू किया 4-5 सिटीज़ में। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लोन में ऑलरेडी था बहुत सारा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने ऐसा हाथ पकड़ा उसके बाद गाड़ी ऐसी चली गई। मंत्रा वॉज वेरी सिंपल, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। इन्होंने 2 पॉइंट बोले सेल्स से रिलेटेड, और दोनों ही बड़े कमाल के पॉइंट हैं। एक ये कि सेल्स को सेल्स की तरह मत देखो, ऐसे देखो कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। आपको पहले खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं या सर्विस बेच रहा हूं, क्या मैं खुद खरीदने को तैयार हूं, क्या मैं अपने माँ बाप को बेचने को तैयार हूं, या जो भी इंसान आपको सबसे प्यारा है इस दुनिया में उसको बेचने के लिए तैयार हो। अगर हां तो आगे बेचो। अगर आप कह देते हो नहीं मैं अपने घर वालों को तो नहीं बेचता, बाहर वालों को बेचने के लिए तैयार हूं, तो आप बेवकूफ बना रहे हो। किसको? खुद को भी और औरों को भी। ऐसा आदमी ना तो कामयाब हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो उसमें और एक चोर चक्के में कोई फर्क नहीं है। सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। चोर चक्के भी तो यही करते हैं, धोखा देते हैं ना लोगों को, तो ये धोखा नहीं है क्या? संदीप सर एक छोटी सी कहानी, प्लीज। आज मैं मोनिका जी से बात कर रहा था, संदीप सर की मैनेजर भी हैं, टीम मेंबर भी हैं, लीडर भी हैं, और उन्होंने कहा जब संदीप सर ने मुझसे इंटरव्यू लिया ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था संदीप सर कौन है। तो मैं तो गई इंटरव्यू लेने के लिए, बैठ गई, और उन्होंने, संदीप सर ने ही मुझसे सवाल पूछा आप संदीप माहेश्वरी को जानते हो? उन्होंने कहा कि शायद मैं नहीं जानती। और मैं घर गई, मैंने मेरे बेटे को बताया, आज मैं संदीप माहेश्वरी के ऑफिस गई, मतलब मैंने ये इंटरव्यू दिया। मम्मा आप किससे मिल के आए? संदीप माहेश्वरी से। अच्छा संदीप माहेश्वरी, आप जानते हो आप किसको मिल के आए? नहीं मुझे नहीं पता। आपने क्या बोला? उन्होंने पूछा तो बोले कि मेरे को नहीं पता। अच्छा मेरे को नहीं पता, आपने ऐसा बोल दिया? अरे मम्मा आपने एक सेलिब्रिटी को बोल दिया कि आपको नहीं पता। एंड मोनिका जी ने मुझे बताया कि बाद में संदीप सर ने जब मुझे हायर किया तो उन्होंने यही बताया कि द ओनली रीजन आई चोज यू इज बिकॉज यू हैड द गट्स टू स्पीक द ट्रूथ, एंड दैट वाज वेरी नाइस। इट्स अ रियल स्टोरी। अभी मोनिका जी यहाँ पर मोनिका है, जी वहाँ है। आज तक आई थिंक मोनिका जी को कभी कैमरे में दिखाया नहीं है। दिखा दें आपकी परमिशन अगर हो तो। सच बोलने की जो ताकत होती है ना, वो इतनी है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। चलो अपने ऊपर रख करके देखो, आप इस जगह पे बैठे हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, और सामने इतने सारे कैंडिडेट्स बैठे हैं, इसमें ज्यादातर लोग हैं जो आ करके झूठ बोल रहे हैं। आप उनको रिक्रूट करोगे या एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल सच बोल रहा है, हाँ कड़वा नहीं बोल रहा है, एक है सच आकर के आपको मुंह पे बोल दिया कितने बदसूरत है तू, समझ कुछ बातें कहने की नहीं होती है वो बदसूरत, बट बोलने की जरूरत नहीं है ना, राइट? तो आप ना सच बोल रहे हो ना झूठ बोल रहे हो कुछ केसेस में, लेकिन एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, जब आप पे बात आती है तो आपका सीधा सा फंडा है मुझे जो बोलना है सच बोलना है। जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, यही तो गड़बड़ है ना। नीड के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम झूठ बोलने लग जाते हैं। देखो ये जो अभी आपने कहा ना कि नीड थी जॉब की, तो नीड तो और भी बहुत सारी है। आप समझ गए, गलत काम तो गलत ही है ना। तो नीड एक अलग चीज है और गलत काम करना एक अलग चीज है।
कोई भी इंसान क्राइम करता है उसकी कोई ना कोई नीड होती है या कोई ना कोई डिजायर होता है, तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है झूठ बोलने का। तो कभी भी झूठ मत बोलो, सच बोलो। ये सेल्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है जो हमको नहीं पता होती है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ फोटोग्राफर, तो मेरे में और बाकी सब में डिफरेंस ये था कि जब भी कोई किसी एजेंसी में जाता था कोई मॉडल बनने के लिए, तो वहां पर वो जाकर के क्या बोलते थे, हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, मुंबई भेजेंगे, इस स्टार के साथ में आपकी मूवी आएगी, ये देखो इनके साथ में अपनी फोटोग्राफ दिखाते थे एडिट करके, कभी इसके साथ में उसके साथ में ऐसे करके। वो नकली नहीं होते, तो ऐसे नकली भरे पड़े थे मार्केट में, जो आ करके आपको कुछ भी चढ़ा देंगे हवा में और बोलेंगे कि आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको बस इतने पैसे दे दो, उतने दे दो, उतने दे दो। ऐसी मार्केट में जहां पर 90% से ज्यादा लोग बेवकूफ बना रहे थे, मैंने जाकर के सब कुछ सच बोल दिया कि जी कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरह की काम की। क्या गारंटी नहीं है? बाकी सब तो गारंटी दे रहे हैं। सच ये है कि कोई गारंटी नहीं है, ये फॉर्म है, आप साइन करोगे। वो कहते साइन भी कराओगे? मतलब बोल दिया ये काफी नहीं है? नहीं है, काफी है। आप साइन करो पढ़ करके इसको, पूरे फॉर्म को। इसमें साफ लिखा है कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरीके की। आपका शूट होगा, उसके बाद में आप जाओगे मार्केट में, जो जेन्युइन एजेंसी है वो हम आपको बताएंगे, जो फ्रॉड है वो बताएंगे। ये फ्रॉड की लिस्ट है, ये जेन्युइन की लिस्ट है। हो सकता है काम मिल जाए, हो सकता है ना मिले। अगर रिस्क ले सकते हो तो लो, नहीं तो रहने दो। Give a big round of applause. लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, देखो सेल्स का एक और लेवल आपको दिखाता हूं। उसके बाद भी वी वर द टॉप इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज। लेकिन मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था ना किसी के साथ में, लिख करके साइन करवा रहा था ना कि भाई कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन जब उनको काम नहीं मिलता था तो उनका उदास चेहरा देख करके, उनकी रोती हुई शक्ल देख करके मेरे को बुरा लगता था। ये भी सेल्स का पार्ट है, कंपैशन। उसके बाद में ये आइडिया आया इमेजेस बाजार वाला, फिर हमने उस मॉडलिंग एजेंसी को बंद कर दिया। ऑल्दो वी वर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर, बंद। कसम खा ली उस दिन कि आज के बाद हम किसी भी मॉडल से एक भी रुपए नहीं लेंगे, उनको पैसा देंगे। तो ऐसे जब हम सोचने लग जाते हैं ना, तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। सर मेरा सिंपल सा सवाल सर आपसे ये है कि कब कैसे डिफाइन करें कि हमें किन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए और किन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? लाइफ में ना दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कई जगह ऐसी होती है जहां पे फ़र्क पड़ना चाहिए, और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पे एक्चुअल में ये बोलना है क्या फ़र्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो वहां पर क्या बोलना है अपने आपको, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आपकी लॉन्ग टर्म विजन से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म विजन है। जैसे मेरी जो लॉन्ग टर्म विजन है वो क्या है, वो सिर्फ ये नहीं है कि जो इंडिया में जो यूथ है उसको इंस्पायर करना, या दुनिया में जो अभी यूथ है उसको इंस्पायर करना। मैं आगे 100 साल आगे, 500 साल आगे, 1000 साल आगे तक देख रहा हूं। तो ध्यान से समझो कि जो आपकी बड़ी विजन है, जो भी आप लाइफ में एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो, उससे जो कनेक्ट हो रहा है वहां पर बहुत फर्क पड़ता है। वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसको आप बड़ी विजन भी बोल सकते हो, लाइफ का मिशन भी बोल सकते हो। तो दैट मिशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि शॉर्ट टर्म में इसको क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो उस मिशन को बचाए रखने के लिए अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उससे मुझे लड़ना है। बाहर दुनिया में जो तैयार बैठी है मुझे नीचे गिराने के लिए, उनसे लड़ना है। दुनिया तो तैयार है, आप थोड़ा सा आगे तो बढ़ो, नीचे खींचने वाले अपने आप ही बहुत आ जाएंगे। तो अगर लाखों लोग भी आकर के मुझे खींचने की कोशिश करेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोई आकर के मुझे धमकाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे रोकेगा तो फर्क नहीं पड़ता है। छोटा मोटा कोई लालच देगा तो, और वो जो छोटा मोटा है वो बहुत बड़ा है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो। कोई मुझे लालच देगा या किसी तरीके से मेरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, या मुझे डराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा। दो तरह से कंट्रोल किया जाता है एक इंसान को, लालच से या डर से। तो कोई अगर मेरे को आकर के लालच से कंट्रोल करे या डर से कंट्रोल करे, किसी के बाप में भी दम नहीं है कि मुझे कंट्रोल कर सके। यू गॉट द आंसर। आपको आंसर मिल रहा है आपके क्वेश्चन का कि जो अपनी लाइफ की बड़ी विजन है उस पर फोकस करो, वहां फर्क पड़ना चाहिए। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइसेस देने हैं वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ है, चलता रहता है। Wish you all the best. It was pleasure meeting you and pleasure talking to all of you. And thank you so much, sir, for coming. Sir, it thank you means so a lot much. to me. Thank you so much. Sir. Thank you so much. It was pleasure meeting you. Thank you so much for coming, ji.
है।